प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इससे पहले हम लोगों ने अलंकार पढ़ा था। अलंकार के जो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जो पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार और उसके जो प्रमुख 5 भेद हैं उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सबसे आसान अलंकार है अनुप्रास अलंकार। एकदम स्पष्ट है, देखते ही पहचान में आ जाता है। जहाँ पर किसी व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा है, जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार, जहाँ बार बार हो या एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। यहाँ पर हम देखें तो ता वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें कुछ विशेष नहीं समझना है, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्पष्ट है। हाँ, अनुप्रास अलंकार के जो भेद 5 हैं वे महत्वपूर्ण हैं, उसमें थोड़ा सा समझना भी है और वहाँ से प्रश्न भी आते हैं। आइए देखते हैं अनुप्रास के प्रमुख भेद। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। पहला 6 का अनुप्रास। दूसरा वृत्यानुप्रास। तीसरा लाटानुप्रास। चौथा अंत्यानुप्रास। और 5वां एवं अंतिम श्रुत्यानुप्रास। ये 5 भेद हैं अनुप्रास के। इसमें से पहला जो प्रकार है वह है 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो उसका पहला भेद है वह है 6 का अनुप्रास। इसका जो परिभाषा है, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति जहाँ हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। अनेक व्यंजनों की एक बार, महत्वपूर्ण क्या है, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति जहाँ हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। उदाहरण रीझी, रहसी, हंसी, उठे। सांसे भरी, आंसू भरी, कहत दई। ये समझ में आ गया होगा कि अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। रीझी, रहसी, हंसी उठे। सांसे भरे, आंसू भरे, कहत दई। तो क्रमशः व स्वरूपगत जहाँ पर एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा है, जहाँ अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। ध्यान देने की बात है कि अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति, वहाँ पर 6 का अनुप्रास वृत्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण अगर लें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। ध्यान से देखें तो यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें हम देखेंगे चा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। फिर हम देखें जल थल में ला की एक से बार आवृत्ति हो रही है। तो अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति जहाँ हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। हमने छेकानुप्रास में देखा था कि अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति, और यहाँ अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति, तो वृत्त्यानुप्रास होती है। हमारे समझ से स्पष्ट हो गया होगा कि छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास क्या है। अनुप्रास के जो 5 भेद हैं, अगला जो है लाटा है, श्रुत्या है और अंत्यानुप्रास है। ये फिर अगली वीडियो में